महाराष्ट्र के नासिक में अशोक खरात का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि यहीं से एक और भोंदू बाबा का मामला सामने आ गया है और इस पर एक 28 साल की महिला ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। लेकिन ये नया भोंदू बाबा है कौन, इस पर क्या आरोप लगे हैं, ये पूरा मामला क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। इस भोंदू बाबा का असली नाम महेश्वरी बाबा उर्फ महेश दिलीप काकड़े है। ये नासिक जिले से ताल्लुक रखता है और खुद को यहाँ का भोंदू बाबा बताता है। इसके खिलाफ एक महिला ने जादू टोना विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज कराया है। महिला का कहना है कि वो अपने घर की परेशानियों की वजह से तनाव में थी और इसलिए भोंदू बाबा के पास गई थी, लेकिन उसने ढोंग करके महिला का यौन शोषण किया है। दरअसल आरोप लगाने वाली पीड़िता नासिक के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती है। पारिवारिक समस्या के चलते उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई थी, जिससे उसका परिवार भी परेशान था और उसका परिवार ही मदद के लिए इस बाबा के पास उसे ले गया था। तब आरोपी ने खुद को देवी शक्तियों वाला बाबा बताया था और लोगों की समस्याएं दूर करने का दावा भी किया था। अपने इलाके में वो खुद को भोंदू बाबा के नाम से फेमस करता है। आरोप है कि उसने महिला और उसके परिवार वालों से कहा कि महिला के ऊपर भूत प्रेत का असर है और उसे पूजा पाठ और इलाज की जरूरत है। इसी बहाने उसने महिला का भरोसा जीत लिया और उसके बाद इलाज के नाम पर उसे नासिक के एक लॉज में ले गया, जहां पर उसके साथ गलत काम किया। पीड़िता ने बताया कि बाबा ने उससे हर गुरुवार को प्रार्थना में शामिल होने के लिए कहा था। उसने ऐसा ही किया, लेकिन 2-3 गुरुवार के बाद उसने पीड़िता के मोबाइल पर अश्लील और पर्सनल मैसेजेस भेजना शुरू कर दिया। इसी बीच उसने एक दिन पीड़िता को एक सुनसान जगह पर बुलाया और वहां से वो उसे एक लॉज में ले गया। जब महिला ने उसका विरोध किया तो उसने रुद्राक्ष की माला दिखा करके पीड़िता को धमकाते हुए कहा कि मेरे पास दैवीय शक्तियां हैं, तुम किसी भी चीज का विरोध नहीं कर पाओगी। और ऐसा करते हुए उसने पीड़िता का यौन शोषण किया। इतना ही नहीं, इस दौरान उसने पीड़िता की न्यूड तस्वीरें भी खींची और उन तस्वीरों के जरिए उसे डराया धमकाया भी करता था। पीड़िता ने इस घटना के बारे में अपने रिश्तेदारों को भी बताया था, लेकिन आरोपी ने फिर से महिला को डराया और धमकाया और इस बार उसने खुद को गुंडा बताया और ये भी कहा था कि उसकी ऊपर तक पहचान है, जिसकी वजह से वो चुप रही। पीड़ित महिला का ये भी कहना है कि ये घटना करीब 2 साल पहले हुई थी। उसने पहले भी कई बार आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी के बड़े लोगों से और नेताओं से पहचान होने की वजह से उसे दबाने की कोशिश की गई। अब अशोक खैरात मामला सामने आने के बाद महिला को हिम्मत मिली और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस घटना के बाद एक बार फिर नासिक जिले में फिर से नकली बाबाओं और अंधविश्वास के कारोबार पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर लोग ऐसे ढोंगी बाबाओं के जाल में फंसते क्यों जा रहे हैं। जवाब सीधा है, जब इंसान मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है, जब परिवार तनाव में होता है, तब कोई रास्ता नजर नहीं आता। तब चमत्कार का दावा करने वाले लोग सबसे खतरनाक साबित हो जाते हैं। वो भरोसा जताते हैं, डर पैदा करते हैं और फिर उसी भरोसे का फायदा उठाते हैं। सीधी बात यह है कि आस्था निजी हो सकती है, लेकिन आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।